दूसरा सर ये है कि बजट सेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द असेंबली। सर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट इवन द फाइनेंस मिनिस्टर, नन ऑफ द अदर कैबिनेट मेंबर्स आर हियर। अब हमारे जो भाई हैं जो अपोजिशन के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो अवाम के इश्यूज़ हैं, जो अवाम की उमंगें हैं, अवाम की तवक्कुआत हैं इस बजट के साथ, उनके अंदर अपनी सजेशंस दें। जब यहाँ सजेशंस लेने वाला ही कोई नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर आप मुझे बताएं कि विद दिस काइंड ऑफ अ केयरलेस और जो एटीट्यूड है वो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट शो करता है टुवर्ड्स द पीपल ऑफ पंजाब। अब आज अवाम देख रही है, आज पूरा पंजाब देख रहा है इस बजट को और देख रहा है कि इनका कितना कैजुअल एटीट्यूड है कि दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड कि अवाम भाड़ में जाए और बजट खाली नंबर्स की गोरखधंधा बनाकर ये फारिग हो जाएं। मेरी रिक्वेस्ट होगी सर कि आप प्लीज़, योर चेयर हैज़ द अथॉरिटी, you should call the finance minister and the cabinet members. They should sit here when the session starts till to the end, and they should not just listen but make note of our suggestions. जी मोइन साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात से, राना साहब एक सेकंड सब्र करें ना, एक सेकंड, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर को भी होना चाहिए और मिनिस्टर्स जो मुतलका मतलब जो बजट आया तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स के हवाले से, तो उनके मिनिस्टर्स को होना, हुकूमती अरकान को होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जी राना साहब फाइनेंस मिनिस्टर का पता करें। जी जो माइन क्रैशी साहब गैलरी में तो कोई ना हो लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर को होना ज़रूरी है। देखिए मेरी बात सुने, अपोजिशन का या किसी भी रुकन का ये मुतालबा बड़ा जायज़ है कि एक बजट आपने पेश किया और बजट की साबिक़ा रवायात भी यही हैं कि मैंने 18 में भी देखा, उससे पहले भी देखते आए कि फाइनेंस मिनिस्टर कोई यहाँ पे रुकन हुकूमती आए या ना आए, फाइनेंस मिनिस्टर को होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। गुरु आपने बिल्कुल सही फरमाया। कल जब मज़्ज़ अपोजिशन लीडर साहब ने स्पीच फरमाई, बिल्कुल सुनी गई और फाइनेंस मिनिस्टर थे। हमें जिस चीज़ पे इतराज़ था, मैं समझता हूँ कि ये बजट सेशन है, पॉलिटिकल गुफ्तगू तो हम पूरा साल करते रहते हैं। जब हम कहते हैं कि आवाम से हमारा तल्लक है, साहब मैं बिल्कुल ये नहीं समझता, यहाँ पे बातें होती रहती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मिनिस्टर साहब यहाँ पे देखिए मेरी बात सुने ना राना साहब, ये हाउस है ना, हाउस में बातें होती रहती हैं, पॉलिटिकल बातें भी होती हैं, बजट पे भी होती हैं, कोई ये कोई इशू नहीं है। बैठा हुआ है राना साहब, ये आपकी कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ। राना साहब आप क्या नोट कर रहे हैं? आपको पता है फाइनेंस एंड पे स्पीच करनी है, फाइनेंस का पता है, वो कह रहे हैं उसका जवाब नहीं, इस तरह नहीं देना है। अगर तो हर अमजद साहब स्पीकर के बाद जवाब देना है तो फिर भी हुक्म नहीं। मेरी बात सुने ना, मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने ना। मैं लॉ मिनिस्टर साहब चले तशरीफ ला रहे हैं, मेरी बात सुने। यहाँ पे अगर राना आफ्ताब साहब ने कोई सजेशन देनी है हुकूमत को या किसी मुअज़्ज़िज़ रुकन ने सजेशन देनी है तो उसको कौन नोट करेगा? नोट कर रहे हैं और मैं खुद भी नोट कर रहा हूं। कहाँ पे डिपार्टमेंट आया हुआ है? जी बिल्कुल गैलरी में मौजूद है जी। कौन बैठा है यहाँ पे? डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी यार मिनिस्टर को होना बहुत जरूरी है ना। सर मिनिस्टर तो आ रहा है ना, मिनिस्टर आ रहा है, हमने नोट करना है। नहीं कर्नल साहब नहीं, कर्नल साहब नहीं, कर्नल साहब नहीं, राना साहब कूल डाउन रहें, राना साहब कूल डाउन रहें, राना साहब कूल डाउन रहें। नहीं मैं उसको एक्सपेंज करता हूँ इनके अल्फाज को। कर्नल साहब तशरीफ़ रखें, कर्नल साहब तशरीफ़ रखें। जी मैंने फ्लोर दिया राना आफ्ताब अहमद खान साहब को। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। बड़े एक अच्छे माहौल में लीडर ऑफ अपोजिशन ने बिल्कुल वजह फरमाया है कि आप सब जहाँ पर बड़े सीनियर लोग भी बैठे हैं, जब ये बजट सेशन है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर ये पास नहीं होता तो आप एक तनख्वाह भी नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर ये तजवीज़ है, ये चीफ विप हैं, ही इज़ नॉट द फाइनेंस मिनिस्टर, नाइदर ही इज़ अ स्टेनोग्राफर ऑफ द मिनिस्टर। यहाँ पर पॉइंट्स लेने की है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि वो जहाँ बैठेंगे तो हर मेंबर बात करेगा, उसकी जो तजावीज़ होंगी या कट्स होंगी उस पर वो वज़ीर साहब खुद जवाब देंगे। ही शुड जस्ट कन्फाइन हिमसेल्फ टू दी हिज जॉब चीफ विप के, ये अपनी हाज़िरी पूरी करें, हमें से एतराज़ नहीं है,
मगर ही कैन नॉट रिप्रेजेंट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन एज बिहाफ एज ए मिनिस्टर। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप उनको इंश्योर करें वो आएँ, बात सुने, क्योंकि वाइंड अप स्पीच आप देखें, मैं अभी भी कह रहा हूँ जिस दिन ये स्पीच वाइंड अप होगी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी। उन्होंने कहा हमने ये तजावीज़ ले ली है, तजावीज़ पे ना प्री बजट पे हुई हैं शामिल, ना पोस्ट पे होंगी। तो मेरी गुजारिश है उनकी हाज़िरी से थोड़ा सा ये लोग बैठते हैं, उनकी कोई लेट से वेंट आउट करते हैं, उनका हाज़िरी ज़रूरी है, वो बैठते भी हैं। मगर मेरा ख्याल है कि देखें आज भी इजलास हम काफ़ी देर से बैठे थे, आपकी मेहरबानी आप आ गए, अगर ना आए तो वी कांट फोर्स यू। तो मेरी ये गुजारिश है लेट दी हाउस इनको कहें कि ये कोई किसी गाँव का मेला नहीं है जहाँ पे हमने अपने पॉइंट स्कोरिंग करनी है। ये तशरीफ़ रखें और मेंबर्स को सुने और उसको मिनिस्टर साहब को जवाब देने, दे आर एंटाइटल्ड। ये नहीं है कि ये कोई बात हो इन्होंने जवाब देना है। आपको इतना हौसला होना चाहिए कि अपोजिशन ने बात करनी है। और आप क्या दे रहे हैं हमें? क्या हमें किसी ने डेवलपमेंट फंड की बात की है? किसी ने बात की है कि हमने हमारी ये क्या इसमें इनपुट है इन दी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्या जहाँ जिनके हल्के हैं वो कर सकते हैं? मेरी गुजारिश है आप थोड़ा सा बर्दाश्त का मादा पैदा करें, आप हमारी बात सुने। ठीक है आपकी गवर्नमेंट बनी हुई जैसे चल रही है, और आई गिव यू वर्ड ऑफ ऑनर, कहते हैं ना हुण बुझदे दीवे है लाटा बड़ियां मारती है, दिस पार्टी इज ओवर नो, बट इनू ठंडा करके खा लो जिन्नी देर रह गए हो, देन आई रिस्पॉन्ड टू यू ऑन मंडे। मेरी बात सुनेंगे, मैं आपकी तसल्ली पूरी कराऊंगा। नहीं मेरी बात, राणा साहब मेरी बात सुनो, राणा साहब मेरी बात सुनो, राणा साहब यार, राणा अरशद साहब, राणा साहब मेरी बात तो सुन, राणा साहब मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने राणा साहब। देखिए हम यार राणा साहब मेरी बात सुने, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि राणा इकबाल साहब यहाँ पर सबसे सीनियर मोस्ट यहाँ पर हमारे मेंबर हैं। राणा आफ्ताब अहमद ख़ान भी 1983 से इस हाउस का मुअज़्ज़िज़ हाउस का रुकन रहे, और राणा साहब के वालिद साहब। राणा साहब आपके मुशाहिदे में कभी ये हुआ है कि हुकूमत ने वॉकआउट किया हो बजट के ऊपर? जी मैं करता इसी बात, एक मिनट राणा साहब, एक मिनट मुझे एक मिनट बात करने देना, मुझे एक मिनट, वो सीनियर हैं, ज़रा मुझे बात करने देना। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है जिस पे कल हुकूमत ने वॉकआउट किया है। और हमने यार क्यों किया आपने टोकन बाइकआउट? किस वजह से किया है? कि एलओपी तकरीर कर रहे हैं? एलओपी की तकरीर आपको सुननी चाहिए थी, एलओपी की तकरीर आपको सुननी चाहिए थी, बड़े गौर से सुननी चाहिए थी आपको एलओपी की तकरीर। ये कहीं रूल्स में नहीं है, ये कोई रवायत नहीं रही कभी भी कि भाई एलओपी की तकरीर के दौरान आप हुकूमत वॉकआउट कर जाए। ये मैंने पहली दफ़ा देखा है। राणा साहब आप फरमाए कभी हुकूमत ने वॉकआउट किया है? जनाब जो फरमा रहे हैं वो टोकन था जी, नहीं ये टोकन किया आपने, मैं तो खैर यहाँ नहीं था उस वक्त पे, मुझे अफसोस है इस बात पर। और मैं देखें ये हमारे मेंबर साहबान जो है ना, ये अल्लाह का शुक्र है कि अवाम ने इनको यहाँ भेजा है और उनके ये नुमाइंदे हैं, हम भी इसी तरह नुमाइंदे हैं, और आपस में हमें अच्छी बात करनी चाहिए एक दूसरे के साथ, और एहतराम की बात भी करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। मुझे अफसोस हुआ इस बात पर कि इन्होंने वॉकआउट किया। मैं अपने भाई को कहूँगा कि ये ज़रा फराख दिली से उनकी बात सुने, उनकी बात का असल जो जवाब आप दे सकते हैं वो असल जवाब उनको दें, ताकि वो भी मुतमईन हो जाए और आप भी मुतमईन हो अपनी बात करके। शुक्रिया जी राणा साहब, थैंक यू वेरी मच जी। फाइनेंस मिनिस्टर का पता करें जी, इनकी तकरीर का तो कोई फायदा नहीं है अगर फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद ना हो। जी सर, यार डिपार्टमेंट ने क्या करना है, फाइनेंस मिनिस्टर का होना यहाँ पे जरूरी है, पता कराएं फाइनेंस मिनिस्टर साहब। वो आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ गए फाइनेंस मिनिस्टर साहब। नहीं राणा साहब नहीं, राणा साहब रूल्स के मुताबिक चलना चाहिए, रूल्स के मुताबिक चलना चाहिए जी। फाइनेंस मिनिस्टर साहब आ गए हैं जी। मैं शेख इम्तियाज़ साहब आपको दावत देता हूँ जी। सालाना बजट 2026-27 पर बहस आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी। जो मुअज़्ज़िज़ अरकान इस बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपने नाम
सेक्रेटरी असम्बली को भिजवा दें तारीख के साथ। जी मैं शेख इम्तियाज़ साहब आपको दावत देता हूँ कि आप ओपनिंग करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याका नअबुदु व अय्याका नस्तईन रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहुलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं जिस तरह अपोजिशन लीडर साहब ने और हमारे सीनियर ने कहा कि इस असम्बली की अफादियत हमने ख़ुद ही ख़त्म कर दी है। हमारे क्वेश्चन आवर्स भी हों तो कोई ब्यूरोक्रेसी का कोई बड़ा अफसर आज तक हम यहाँ पे लाने में नाकाम रहे हैं। स्पीकर ने कई दफ़ा ये पॉइंट आउट किया, लेकिन हुकूमत ने कभी उसको जो है वो कहते हैं कि अकल उन्होंने दईए जड़ा ले लवे, जड़ा गले पाइए वो तो चुप ही रही हो। तो ये इनका इस वक्त जो है वो हिसाब है। सर मैं सबसे पहले, क्योंकि आजकल ईरान की सुलह और एक अमन का जो काम है वो चल रहा है, जो हमारे कायद हमेशा से जंग के मुखालिफ इमरान खान, तो मैं इस फ्लोर को अपॉर्चुनिटी समझते हुए जो ईरान की अवाम है उसके हौसले को खराजे तहसीन जो है वो पेश करना चाहता हूँ। 1 मिनट के लिए मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहूँगा। हम अहले दिल है नया मौजज़ा दिखाएंगे, हम अहले दिल है नया मौजज़ा दिखाएंगे, चिराग बोएंगे रोशनी उगाएंगे। मेरे वतन हमें मुश्किल में आजमा लेना कि हम अपनी जान पे हम लोग खेल जाएंगे। जिसे ये वहम है कि जुल्म जीत सकता है, जिसे ये वहम है कि ये जुल्म जीत सकता है, वो और जख्म दें हम और सर उठाएंगे। हम अपनी जान हथेली पे लिए फिरते हैं, हमारा हौसला क्या आप आजमाएंगे। और हम ये शेर पढ़ने का एक ज़्यादा मकसद मेरा ये था कि हमें कुछ सीखना चाहिए। ये नहीं कि एक कौम की रजीम चेंज करने के लिए उस पर बम मारे गए, उसके बच्चों को कत्ल किया गया, उसकी पूरी की पूरी क़यादत जो है वो ख़त्म कर दी गई, लेकिन अवाम सीना तान के खड़ी हो गई। लेकिन हम लोग एक साइफर आया और हम लेट गए, और मकबूल तरीन लीडर को हमने 9 अप्रैल को जिसने GDP 6% तक पहली दफ़ा लेके गया, उसको जो है वो हमने उतार दिया। बजट पड़ा सर, बजट पे आते हैं। साबका बजट जो था 1240 अरब रुपए का था, खर्च जो है वो 1340 अरब रुपया खर्च किया। मौजूदा बजट सुकड़ कर 752 अरब रह गया। इसके पीछे की कई कहानियाँ जो हमने फेडरल पे अपना पंजाब का लोगों का हक जो है वो सरेंडर किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए या फिर तरक्की पाने के लिए। अवाम को हमने कुर्बान किया, अवाम की जो दौलत है उसको कुर्बान किया। सर जो किताबें आज आपने दी हमें यहाँ पे, थोड़ा सा इस्तेहकाक मेरा ये भी है कि हमें एक प्रॉपर जो है, अगर टैब में भी देनी तो दी जाती है। इधर किया क्या गया, यूजुअली बजट की बुक होती है, बजट एस्टीमेट 2025, रिवाइज्ड एस्टीमेट 2025-26, फिर अगला एस्टीमेट 26-27, ये एक कॉलम में होता है। इन्होंने एक बुक वॉल्यूम 1 बनाया, फिर एक वॉल्यूम 2 बनाया, और उसमें पहले आप उधर जाके ढूंढो फिर उधर जाके ढूंढो, तो ये सिमेट्री बिल्कुल नहीं थी। ये भी इसमें इम्प्रूवमेंट की जो है वो ज़रूरत है। सर इब्न खल्दून का सदियों पहले एक कॉल है जिसको मैं कोट अनकोट करूंगा। कोट, जब इंसाफ कमज़ोर हो जाए, ताकतवर कानून से बालातर हो जाए, अहले इल्म और अहले किरदार को दीवार के साथ लगा दिया जाए, चापलूसी को अहलियत पर फोकियत दी जाए, अवाम महंगाई
और टैक्सों के नीचे दब जाएं और हुक्मरान ऐशो इशरत करने लगें तो कौमें अंदर से टूटना शुरू हो जाती हैं। एक और कौल सदियों बाद या शायद कोई ना कोई आके कहेगा इस हुकूमत के लिए कि जब बच्चों के दूध पे टैक्स लग जाए, जब बच्चों के दूध पे टैक्स लग जाए और बिजनेस क्लास को टैक्स फ्री कर दिया जाए तो समझो कौम मर चुकी है। सर, आईने पाकिस्तान, सर आईने पाकिस्तान जिससे ड्राइव होकर हम यहां पे बैठे हुए, हमने खलफ लिए हुए, इसके मुताबिक इस पे अमल करना और कराना हमारी जिम्मेदारी है। अवाम के जो हकूक हैं, आइन का आर्टिकल 38 के मुताबिक रोटी, कपड़ा और मकान फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। तालीम और रोजगार फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 25 कहता है कि अमीर गरीब सब लोग बराबर हैं। क्या ये दोनों पे अमल हो रहा है? क्या रियासत, सर ये जरा ऑर्डर करवा दें, क्या ये रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? क्या आर्टिकल आइन का आर्टिकल 38 रोज पमाल नहीं हो रहा? क्या आइन का आर्टिकल 25 जब अमीर को छोड़ दिया जाए और गरीब को पकड़ लिया जाए, उसको गोली मार दी जाए, क्या ये रोज पमाल नहीं हो रहा? आइन का आर्टिकल 25A कहता है कि 5 से 16 साल के बच्चे को तालीम देना, 5 से 16 साल के बच्चे को तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है। हम पार्लियामेंट के इजलास बुलाते हैं अपने मर्जी के जजेस लगाने के लिए, रात रात तक वहां पे बैठते हैं, लोगों को अगवा करते हैं, वोट डलवाते हैं और फिर इमरान खान को अंदर रखने के लिए आइन में तरामीम करते हैं। सर ये बजट ही है, इनको पता ही नहीं है बजट क्या होता है। आइन का 25 आर्टिकल बजट तू सानू दसेगा आज गलती नाल आ गए असेंबली च। बात यह है जी कि कल भी हमने बाइकआउट इसलिए किया था कि वो ये कोई पीटीआई की इनकी पार्टी मीटिंग नहीं हो रही, ये असेंबली है और ये बजट सेशन है और बजट पे बात करें। और कल भी ऑपोजिशन लीडर की हमने सिर्फ, मैं मीडिया के दोस्तों को भी बताना चाहूँगा कि कल भी हमने मीडिया में कोड हुआ कि जी हमने कल यहाँ से बाइकआउट किया। वो हमने टोकन बाइकआउट इसलिए किया था कि हमने नहीं सुननी इनकी ये बात, ये अपनी किसी पीटीआई की जाके मीटिंग में या उनके किसी पब्लिक जलसे में जाके ये बात करें। मियां साहब वैसे मेरी बात सुने। और दूसरी बात, दूसरी बात थे कल आपको जरूरत तो है ही नहीं ना। कल इनका ऑपोजिशन लीडर बात कर रहा था, कल जब ऑपोजिशन लीडर बात कर रहे थे, हमने इनकी किसी उसमें जो भी बात ये गलत मलत जो भी कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, हमने कोई उसमें बात नहीं की। तो लेकिन अर्ज ये है, मेरी सुन लें जनाबे स्पीकर साहब। जी मियां साहब, अर्ज ये है कि ये तरीकाकार ठीक नहीं है। आपने अगर पॉलिटिकल स्पीचेस करानी है तो फिर असी भी इतने पॉलिटिकल शुरू कर देने हैं, हम बजट में फिर साइड पे रख दो। बिल्कुल आप तो अगर ये पॉलिटिकल करें तो आपका बिल्कुल राइट है, आप करें पॉलिटिकल बात। नहीं वो तो मैं जवाब दूंगा ना, लेकिन जब मैं मैंने वाइंड अप करना है। आपको भी यही मशवरा दूंगा कि आप स्पेसिफिकली बजट पे रहें। कल इनकी ऑपोजिशन लीडर की तकरीर भी मेरे ख्याल है भच्चर साहब इनसे बहुत अच्छी तकरीर करते थे, पता नहीं किससे लिखवा के लाए थे, पॉलिटिकल बातें करके यहाँ से इन्होंने अपनी तकरीर कर ली। यहाँ पे एलओपी ने कल अच्छी स्पीच की है। तो मैं जनाब स्पीकर साहब, अगर ये पॉलिटिकल स्पीच करेंगे तो मैं वॉकआउट करूंगा यहाँ से, मैं बाकी सब बैठे रहें। बजट स्पीच के, मैं यहाँ बजट डिबेट के लिए आया हूँ। मैं इनके पीटीआई की मीटिंग नहीं है ये कोई कि हम यहाँ पे इनकी। वैसे तो ये इनको करना चाहिए कि ये जजों की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सी क्या बातें कर रहे हैं। बजट के ऊपर रहना चाहिए इनको, बजट के ऊपर। आप देखें ना, ये कोई तरीकाकार नहीं है। आप तनकीद करें हुकूमत के ऊपर, बजट के ऊपर करें, आप उनको मशवरा बजट पे बिस्मिल्लाह जितनी तनकीद करें हम हाजिर हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ करें।
या गलत फिगर्स के साथ करें बजट पे हम हाजिर हैं। ये पॉलिटिकल स्पीच करेंगे हम साढ़े सिर पीड़ हो जाती है, जैसे झूठ नहीं सुन सकते। अच्छा मियाँ साहब तशरीफ तो रखें, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं। मियाँ साहब आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने तो झूठ बोल के निकल जाना बाहर। मंशोला झूठ बोलने के बाद निकल जाएंगे। राना साहब आप मियाँ साहब को कहें कि दिल बड़ा रखें, दिल बड़ा रखें। आखिरी बात, अच्छा आखिरी बात भी सुन लेना। बेचारे बेचारे ओए होए 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 लोटे लुटेरे सारे इकट्ठे होए ने उत्थे ते ओ वाजे बोलते पे ने सारे, बोली जाओ। गल सुनो, मेरी आखिरी बात ये है स्पीकर साहब, आखिरी बात ये है कि ये इन्होंने एक सजा याफ्ता शख्स की तस्वीर यहाँ कल भी लगाई, परसों भी लगाई, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि स्पीकर साहब ने ये कहा था कि एक आधा दिन जो हो, जैसे जिस दिन बजट स्पीच थी तो मैंने अपने कायद की तस्वीर लगाई, जिस दिन अपोजिशन लीडर ने स्पीच करनी थी तो इन्होंने अपने लीडर की तस्वीर लगाई। ठीक है, कोई इतराज़ नहीं। अगर ये डेली बेसिस पे यही चलना है, आपने अगर इस असेंबली को कोई पॉलिटिकल अखाड़ा ही बनाना है तो कल यहाँ भी 100 तस्वीरें नवाज शरीफ साहब की लगी होंगी, मैं अभी बता रहा हूँ आप जी। राना आफ्ताब अहमद खान, राना आफ्ताब अहमद खान। शुक्रिया जनाब स्पीकर। राना साहब की बात सुने ना। शुक्रिया जनाब स्पीकर, हमें बड़ा एहतराम है मिनिस्टर साहब का। अगर ये कोई मेरा ख्याल है जी ये खुद ब खुद एक्सपोज हो। साहब के पास फ्लोर है आसान। मैंने तो इनकी रेलेवेंसी जो है ना, नहीं यहाँ पर बैठा हर मौजूद रुकन जो है पॉलिटिकल वर्कर है, पॉलिटिकल वर्कर है। यार इफ्तिखार चच्चर साहब, नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक जी। नो क्रॉस टॉक जी। जी राना आफ्ताब साहब, राना आफ्ताब नहीं अपना नो क्रॉस टॉक जी। जी मैं आता हूँ आपके, मैडम आपकी तरफ आता हूँ मैं, राना साहब के बाद, राना साहब के पास फ्लोर है, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ जी।